इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जो क्लास 12th का जो बिजनेस स्टडी का पेपर आपका है 22 फरवरी को, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो आपका सीबीएसई ने वेटेज भेजा है, ठीक है। तो उस वेटेज को जो है ये सीबीएसई की तरफ से है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा चैप्टर जो आपका कितने मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, जो आपका एक्सपेक्टेड वेटेज रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए में आपकी यहाँ पर यूनिट है, यहाँ पर आपकी, ठीक है, यूनिट नंबर है और यहाँ आपका नंबर कितना वेटेज का जो कौन सा चैप्टर आने वाला है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपका जो चैप्टर नंबर 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका 6 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आपको जो है इसके अकॉर्डिंग अपनी आप तैयारी कर सकते हो। अब आपको जो है हार्ड वर्क नहीं करना, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो अब आपको जो है जो चैप्टर ज़्यादा मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं ना, उन पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है, और अपने अच्छे मार्क्स स्कोर करो, ठीक है। ठीक है, तो अब आते हैं जो आपका चैप्टर नंबर 2 है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो भाई थोड़ा बड़ा चैप्टर भी है, तो ये चैप्टर आपका जो है 7 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है, सबसे छोटा चैप्टर है, ठीक है। और इस पर अगर हम ज़्यादा फोकस ना भी करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इसमें जो है एक मेन टॉपिक पढ़ लेना, वो है आपका बिजनेस डायमेंशन, ठीक है, जिसमें आपके वो हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, ये आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ चैप्टर 4 जो आपका प्लानिंग होने वाला है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपके केस बेस्ड क्वेश्चन बनने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इसमें से केस बेस्ड क्वेश्चन जो है पक्का बन के आते हैं। तो आपको प्लानिंग के जो है हर एक एक इसके इंपॉर्टेंस जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाना है अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और ये आपका 6 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। फिर चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो है बड़ा चैप्टर भी है और इजी चैप्टर भी है। अगर आप जो है इसे पढ़ोगे तो भाई बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो आपको जो है इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि भाई ये 8 मार्क्स का है, ठीक है। तो अगर आपको इसी चैप्टर को करोगे तो आपके 8 मार्क्स तो इजीली स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मेन चैप्टर पर फोकस करो। देखो ये आपका 8 मार्क्स का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको इस पर ज़रूर फोकस करना है, ठीक है। को जो आपका फिर चैप्टर नंबर 6 आ जाता है स्टाफिंग। ये भी आपका जो है अच्छे नंबर जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में दिला देगा। 7 मार्क्स कोई छोटा नंबर नहीं होता भाई। 7 मार्क्स आपके इस चैप्टर का जो है वेटेज है, ठीक है। और मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि भाई ये जो वेटेज होता है ये सीबीएसई की एक्सपेक्टेड वेटेज होता है, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये ही बिल्कुल करेक्ट होगा, ये तो आपको पता होगा, आपने 10th तो कर ही लिया, ठीक है। तो ये जो है एक्सपेक्टेड वेटेज होता है, तो इसमें जो है ये बिल्कुल करेक्ट नहीं होता, लेकिन जो है थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है। ये 95% जो है एक्यूरेट होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फिर आपको आ जाता है चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। सबसे बड़ा चैप्टर मैंने अभी तक जो है पूरी बिजनेस स्टडी में जो है मुझे लगा है सबसे बड़ा चैप्टर आपका यही होने वाला है, ठीक है। तो आपका जो है फाइनेंशियल मार्केट और ये सबसे बड़ा चैप्टर है। तो आपको जो है डायरेक्टिंग चैप्टर पर फोकस करना है, क्योंकि भाई 8 मार्क्स का जो आपका चैप्टर आने वाला है, ठीक है। तो 8 मार्क्स के तो आपके इजीली स्कोर हो जाएंगे अगर आप इसे अच्छे से करोगे। तो आपके मेन चैप्टर देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको ये भी करना है, ये भी, इन तीनों को तो आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है आपका वेटेज ले रहे हैं, ठीक है। और कंट्रोलिंग जो है सबसे इजी चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है भाई। इसमें बस मैं आपको बता दूँ, इसमें ए की लाइन याद रखो कि जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से मैच करता है, और कोई डाइवेशन हो तो उसे करेक्ट करता है। इसी से यहाँ आपके प्रोसेस बन जाएंगे, इसी से, ठीक है। एक बार पढ़ोगे 5 नंबर ईजिली आ जाएंगे, ठीक है। 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ये सोचो 5 नंबर तो आपके बिल्कुल पक्का इसमें आने ही आने हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ईजिली सब बच्चे ले आते हैं। तो चलते हैं आपके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में जो आपका जो है आपके पार्ट 2 में 4 चैप्टर्स हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो आपका जो पहला चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट, बड़ा चैप्टर, काफ़ी बड़ा चैप्टर है भाई, ठीक है। इसमें आपको फैक्टर अफेक्टिंग वाले जो हैं ये आपको सारे कर लेने हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ये पक्का आते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ये आपका पक्का आएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बताता चल रहा हूँ साथ के साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि भैया ये बताओ कि कौन सा टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा अभी तक आया है, उस टॉपिक को मैं एक वीडियो बना दूंगा कि ये टॉपिक है, आपको ये कर लेने हैं, ठीक है। तो अगर आप उन टॉपिक को करोगे तो आपके अच्छे नंबर इजीली आ जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ जो है आपका पार्ट बी में चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें जो है आपका ये 8 मार्क्स का पहला चैप्टर जो है आपका 8 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। 8 मार्क्स का देखो आपके कई चैप्टर हो चुके हैं, 8 मार्क्स के आपके देखो कितने चैप्टर आ रहे हैं, 3-4 चैप्टर आ रहे हैं। तो इन चैप्टर पर जो है ज़्यादा फोकस करो अपने इनिशियल डे में, मतलब आपके जो ये 17 फरवरी, 18-19 फरवरी, अभी यही करो, ठीक है। और मैं आपको एक और सलाह देता हूँ, एंड के दिन आपको जो है ज़रूर से ज़रूर एक सैम्पल पेपर
और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके जाना, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है। आपने देखा होगा जो आपके सैम्पल पेपर के क्वेश्चन हैं वो भी आज के फिजिकल एजुकेशन के पेपर में लग गए थे, ठीक है। तो आपको सैम्पल पेपर जरूर करके जाना है, उससे आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी, आपको जो है एक्सपीरियंस हो जाएगा किस टाइप से आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये आपका फाइनेंशियल मार्केट। इसमें क्या है भाई, ये आपका जो है थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इसमें जो आपके स्टॉक रिलेटेड जो आपका कॉन्सेप्ट है, अगर आप ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी नॉलेज रखते हो तो भाई आपको इस चैप्टर को जो है हलवा मान के चलो 7 नंबर आपके इस चैप्टर में स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये वाला चैप्टर तो करना ही करना है, बल्कि आपको फाइनेंशियल मार्केट पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, और भाई सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, इसमें अगर आपको 11 मार्क्स लाने हैं ना, तो बस आप एक चीज़ पक्का कर लेना मेरे कहने से, ठीक है। आपको ये प्लेस, फिर मोशन, ठीक है, और ये जो है आपका ये जो आपका 4P वाला, ये जो आपको पक्का कर लेना है, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स आपको भाई बिल्कुल क्लियर करके जाना है। आपको जो मार्केटिंग मिक्स आप इसमें पढ़ लोगे ना, मेरे कहने से पता, मार्केटिंग मिक्स एक बार पढ़ लेना प्लीज़, ठीक है। तो आपके अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। तो 11 मार्क्स आपके, 11 नहीं तो भाई अगर आप 11 नहीं ला सकते तो 10 तो आप इजीली ले आओगे, ठीक है। तो आपको जो है मैं बताता हूँ भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ये है। इस चैप्टर को बिन करे बिल्कुल मत जाना, ठीक है। आप अपना बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसे चैप्टर स्किप कर सकते हो या हल्का ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, इस चैप्टर को आपको 11 मार्क्स दो आएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगला और लास्ट चैप्टर है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इससे इजी चैप्टर तो शायद पूरी बिजनेस स्टडी में नहीं है भाई, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें तो आपका बस आपको ये याद कर लेना है, स्टेट गवर्नमेंट पे जो है 4 लाख तक का वो होता है, ठीक है। मतलब आपको इसमें कुछ भी नहीं है, सबसे इजी चैप्टर है। और इसमें आपको ये जरूर याद कर लेना कि कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्या बेनिफिट है, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, इससे जो है केस स्टडी बन सकती है। लेकिन 4 मार्क्स आपके इसमें ईजिली स्कोर हो जाएंगे, क्योंकि ये सबसे ईजी चैप्टर है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, तो मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ भाई, थोड़ा सा हम जो है क्लियर करते हैं फंडे को। मैं एक बार आपको बता देता हूँ, आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए कौन कौन से चैप्टर करने हैं और आप किसी जो है स्किप कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपको जो है अपना फर्स्ट चैप्टर जरूर करना है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस वाला, ठीक है। सेकंड चैप्टर आपको थोड़ा हल्का सा पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना। थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट स्किप कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप स्किप करो, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको वो चैप्टर आते हैं तो आपको ये करना है, ठीक है। फोर्थ चैप्टर को पढ़ो, इसमें से केस स्टडी पक्का आएगी। और आपका फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, ये जो आपके चैप्टर्स हैं कुछ भी नहीं है इनमें, आपको प्लान, इनके जो प्रोसेस जरूर याद करके जाना भाई, प्रोसेस के बिना तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो प्रोसेस तो जरूर कर लेना, ठीक है। मतलब जिसको जो है अभी तक कुछ नहीं आता, मैं ये उसके लिए बता रहा हूँ भाई, लेकिन जिसको आता है वो अपना अच्छे से तैयारी करके जाना, ठीक है। मेरी ब्लेसिंग तो आपके साथ हमेशा रहेंगी, आपका बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा जाना चाहिए, ठीक है। तो आप जो है टाइम है तो पूरी तैयारी करो, अगर टाइम नहीं है, एंड के दिन वीडियो देख रहे हो तो भाई प्लानिंग के प्रोसेस, कंट्रोलिंग के प्रोसेस, ये प्रोसेस जरूर याद करके जाना, ठीक है। प्रोसेस ही आपको नंबर दिलाएंगे। प्रोसेस, इम्पोर्टेंस, फीचर्स, इन्हें एक बार ऊपर से पढ़ लेना, ठीक है। इजी टॉपिक होने वाले हैं। और आपकी जो सेकंड बुक है उसमें मैं आपको बता दूं उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। सेकंड बुक के अंदर आपको जो है भाई फर्स्ट चैप्टर तो करना ही करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका 3 चैप्टर्स है, जो 11 मार्क्स आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में दुआएगा, ठीक है। इसे आपको जरूर करना हो। जो आपका लास्ट चैप्टर है, मतलब आपका जो 12 चैप्टर है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन भाई सबसे ईजी चैप्टर है, अगर आप उसे कर लोगे ना तो आपके पक्का अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। 15 मिनट का पूरा चैप्टर है। एक वीडियो किसी की जरूर देख लेना, रजत अरोरा सर की देखना, मैं तो रिकमेंड उन्हीं को करता हूँ, ठीक है। तो आप जो उनकी वीडियो देखकर इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। तो भाई इसी के साथ मेरी वीडियो को और करते हैं समाप्त। तो भाई अगर आपको इससे 1% की भी थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो भाई कोई भी जो है मेरे यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता भाई, मैं मेहनत तो करता हूँ, लेकिन भाई आप जो है प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़। एक सब्सक्राइबर से मुझे जो है बहुत मोटिवेशन मिलता है भाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा।